हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है 2025 का बजट आने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आने वाले बजट के लिए एक्साइटेड हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम आपको बताने वाले हैं आने वाले बजट में बिजनेसमैन के लिए क्या क्या फायदा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। हर बिजनेसमैन की यही दुआ होती है कि सरकार टैक्स थोड़ा कम कर दे। इस बार भी उम्मीद यही है। बिजनेस लीडर्स को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में और रिडक्शन होगा। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा। इससे बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस में ज्यादा इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। एक और चीज जो बिजनेसेस चाहते हैं वो है टैक्स फाइलिंग की सिंप्लीफिकेशन। जीएसटी रिफंड्स जल्दी मिले, टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। अब बात करते हैं हमारे छोटे और मध्यम उद्योगों की, यानी कि एसएमईज की। एमएसएमईज के लिए सबसे बीडिड ही एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें क्रेडिट इजीली मिले, लोन अप्रूवल प्रोसेसेस सिंप्लीफाइड हो, इंटरेस्ट रेट्स कम हो और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। एमएसएमईज को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्केट लिंकेज स्कीम्स में बेटर एक्सेस मिलना चाहिए। इससे उनके ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और उनकी कंपेटिटिवनेस भी बढ़ेगी। लाइसेंसेज और रेगुलेटरी अप्रूवल्स को सिंप्लीफाई किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस कैसे चलेगा। गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज और लॉजिस्टिक्स। इससे बिजनेस कॉस्ट कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा और सप्लाई चेन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। यह हर बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नियमों का क्या होगा खेल। बिजनेस करने के लिए एक क्लियर और कंसिस्टेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। इससे बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स का। ट्रांसपेरेंसी इन रेगुलेशंस और टैक्स पॉलिसीज और कंप्लायंस बर्डन्स को रिड्यूस करने से बिजनेस प्रेडिक्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें लॉज की स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो, रेगुलेटरी बॉडीज का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो और बिजनेस प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंसी हो। ये सब चीजें मिलकर एक हेल्थी बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को बूस्ट। क्या एक्सपोर्ट्स को मिलेगा पंख। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। बिजनेस ओनर्स, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स से चाहेंगे कि पॉलिसीज एक्सपोर्ट ग्रोथ को डायरेक्टली सपोर्ट करें। इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज का रिडक्शन और ट्रेड फैसिलिटेशन का फोकस हो सकता है। साथ ही एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। पेपरवर्क रिड्यूस करना, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स ऑटोमेट करना और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इंप्लीमेंट करना, यह सब बहुत जरूरी है। अगर यह सब होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल मार्केट में कंपीट करने में आसानी होगी। कंक्लूजन। बिजनेस कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से बजट 2025 से ये एक्सपेक्टेशन है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करे, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करे और जॉब क्रिएशन हो। बिजनेस कॉस्ट को कम करना, कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना, इनोवेशन को प्रमोट करना और कैपिटल एक्सेस इंप्रूव करना जरूरी होगा। स्किल्ड वर्कफोर्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल इंसेंटिव्स के पॉलिसीज से बिजनेसेस थ्राइव करेंगे और इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे ही हमें भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट अच्छा बजट लाएगी। बजट के रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके कोई क्वीरीज हैं तो कमेंट करें या हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।